किसी ने एक सवाल किया है कि मेरा सवाल है कि कोई छानबीन करने के लिए पुलिस घर पर आए तो क्या करना चाहिए जबकि घर पर सिर्फ औरतें मौजूद हों। किसी ने एक सवाल किया कि अगर पुलिस छानबीन करने के लिए आती है और घर पर सिर्फ औरतें मौजूद हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसा कभी हो जाए कि पुलिस वगैरह किसी छानबीन के सिलसिले में आपके घर पर आती है और घर के अंदर सिर्फ औरतें मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो छानबीन किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए, अगर वो छानबीन किसी के पीछे पुलिस भाग रही थी और वो आपके घर में घुसा, अगर वो छानबीन किसी के टिप देने पर हो रही है कि अंदर कोई छुपा हुआ है, अगर वो छानबीन इसलिए हो रही है कि अंदर किसी ने कंप्लेंट किया कि टेररिस्ट छुपा हुआ है, डाकू छुपा हुआ है, गुंडा छुपा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो तड़ी पार है, 420 है, फुला है, ये है, ख़तरनाक मुजरिम है, या उस पर फुला है, उस पर इनाम है, ऐसे अगर कोई मसला होता है और पुलिस अगर आती है तो ऐसे मौक़ों को आप हंगामी हालत में काउंट करेंगे। और हंगामी हालत में घर में अगर सिर्फ औरतें भी हो तो उनको पुलिस को आने की इजाज़त देना चाहिए, उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। और वहाँ घर से निकलने का मैं नहीं कह रहा हूँ, निकलना तो ठीक नहीं, वहाँ रहना चाहिए ताकि वो लोग आए, अपना काम करो, निकल जाए। हंगामी हालत में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ने सवाल किया सिर्फ औरतें मौजूद हैं। हंगामी हालत में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हंगामी हालत में बहुत सारी चीज़ों की आपको छूट है। जैसे वाक़या आपको याद है, एक सहाबी अपने घर पहुँचे और उनकी बीवी को उन्होंने देखा बगैर बुर्क़े के घर से बाहर खड़ी है। उनको बड़ा गुस्सा आया कि तुम बगैर पर्दे के घर से बाहर क्यों खड़ी हो। उन्होंने कहा पहले घर में क्या है जाके देख लो, फिर आप आके कहना। फिर वो घर में गए तो देखा घर में एक बड़ा नाग था जिसकी वजह से बाहर आ गए। हंगामी हालत में आपको बुर्क़ा, पर्दा, ये सब चीज़ों का मसला नहीं होता है। घर में आग लग गई, आप घर से बाहर भाग जाएंगे, समझ रहे? औरत भी है तो घर से बाहर आ जाएंगी क्योंकि आग लग गई, समझे? बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ कोई नहीं उसको उठाने के लिए, तो क्या माँ घर जाके बुर्क़ा पहनेंगी या घर में देखेंगी बुर्क़ा पहनेंगी फिर आएंगी? वो जिस हालत में दौड़ती हुई आएंगी अपने आप को संभालते हुए, जैसा कि ओढ़नी है तो ओढ़नी को जल्दी लपेट ले आ गई, बच्चे को उसने उठा लिया, एक्सीडेंट वाला मसले को उसने सॉल्व कर लिया। आग लग गई, कोई मूजी जानवर है, सांप बिच्छू वगैरह निकल, मूजी जानवर है, नहीं तो हमारी औरतें कॉकरोच देखकर बाहर भाग जाती, ठीक, उसके लिए नहीं। मूजी जानवर डेंजरस, ऐसा जानवर जो विशियस जहरीला होता है, तो ऐसी चीज़ों को देखकर अगर वो हंगामी हालत में बगैर पर्दे की भी घर से बाहर आ जाती है, किसी से मदद तलब कर लेती है। हंगामी हालत में ये भी काउंट कर लीजिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो सामने वाली औरत है, तो आप मर्द भी उसको हंगामी हालत में हाथ भी लगा सकते हैं, उठा भी सकते हैं। उसी तरह औरत है मौजूद और सामने किसी मर्द का एक्सीडेंट हो गया और वो मदद के लिए पुकार रहा है, गाड़ी के नीचे दब गया फलाएं, और वहाँ मर्द नहीं है तो एक औरत भी दौड़ कर जा सकती है और उस मर्द को निकाल सकती है, हालांकि बुर्क़े में भी नहीं है। ये हंगामी हालत, ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। तो पुलिस भी अगर ऐसे कोई सर्वे के लिए आए कि कोई चोर आपके घर में कूदा और वो बोल रहे कि अभी जल्दी जाना है, तो ये हंगामी सिचुएशन है। हंगामी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, जो कंडीशन में अपने आप को संभाल लीजिए बस। दुपट्टा गले में था तो सर पे डाल लिया और ये कर लिया। हंगामी हालत ऐसी होती, कोई चादर थी फौरन लेके लपेट ली और उनको इजाज़त दे दीजिए आप, हंगामी हालत। लेकिन अगर पुलिस आई है कि भाई आपके घर की सर्च करना है, तो ये हंगामी हालत में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वो रुक भी सकते हैं और सर्च के लिए उनको वारंट भी बताना पड़ता है कि हम सर्च के लिए आए, ये वारंट है कि आपकी सर्च की परमिशन है जो कोर्ट ने हमको दी है या पुलिस के बड़े अफसरान ने दी है, क्योंकि पुलिस के पास भी राइट होता है कभी एक बार हंगामी हालत में करने का, ये है। फिर वो कह सकते हैं 2 मिनट से रुक जाइए, हम पर्दे में नहीं अपने आप को सुधार लेते हैं, फ़ौरन पर्दा वगैरह करके रुक जाइए। या हमारे मर्दों को हम कॉल कर लेते हैं फ़ोन करके, आप 2 मिनट रुक सकते हैं क्या, और वो बोलेंगे ठीक है वारंट है, हम रुक जाते हैं। फिर आप जल्दी से जो भी मर्द आसपास हो, जो सबसे करीब हो, आपके बेटे, आपके शौहर वगैरह, उनको आप बुला लें। तो ऐसी सिचुएशन को अगर पुलिस आती है और ये हंगामी सिचुएशन है, उनको इमरजेंसी अंदर घुसने की, तो ऐसे मामले में आप जो हालत में अपने आप को सिर्फ सिमट ले थोड़ा सा और उनको इजाज़त दे दें। ये हंगामी हालत है और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मुस्तस्ना हालत है, और अल्लाह ताला यहाँ आपकी नीयत देखेंगे, हालात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में आप उनको मदद नहीं करेंगे, जबकि हंगामी सिचुएशन, कोई चोर, डाकू, गुंडा, टेररिस्ट वहाँ घुसा, उनको शक हो रहा है, उनको जल्दी करना है और नहीं करेंगे, तो फिर आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे इसका मतलब। और फिर दीगर मसाइल आपके साथ, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ और मर्दों के साथ हो सकते हैं, क्योंकि वो आप डाउटफुल हो सकते हैं कि आपने अंदर क्यों नहीं आने दिया, क्या वाकई में सपोर्टर तो नहीं, इसलिए कि आपने लेट किया जिसकी वजह से वो भाग गया होगा फुला फुला। तो ऐसे टाइम पे क्या कीजिए, अगर हंगामी सिचुएशन वो कह रहे हैं अंदर डाकू घुसा है, अंदर फुला है, हमको ज़रूरी है, अब आप बोलेंगे हम पर्दे में नहीं, हम आने देंगे, चीख रहे, चिल्ला रहे, दरवाज़ा बंद कर रहे, भाग रहे, प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको हंगामी सिचुएशन में काउंट कीजिए। और हंगामी सिचुएशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसको मुस्तस्ना मानेगा, आपकी हालात को नहीं देखेंगे, आपकी नीयतों को देखेगा। तो लिहाजा आप जो हाल में अपने आप को सुधार लिया, ऑफिसर वेलकम, बच्चे वगैरह थे तो बच्चियों ज़रा सीधे हो जाओ, इधर सामने आके खड़े हो जाओ, फर्स्ट रूम में सब खड़े हो गए, ऑफिसर्स अंदर आए, या उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कोई लेडी ऑफिसर है क्या, और ज़ाहिर से हंगामी हालत में लेडी साथ नहीं होंगी उनके, हो सकता है। लेकिन जब हंगामी हालत नहीं होते, जनरली वो आते हैं तो उनके स्क्वाड के अंदर जेंट्स भी होते हैं और लेडीज़ भी होते हैं। फिर जब अगर वो बोलेंगे अंदर आना है और वो कहेंगे अंदर सिर्फ लेडीज़ है, तो सिर्फ लेडीज़ ही अंदर जाएंगी, या फिर लेडीज़ के साथ जेंट्स पुलिस वाले अंदर जाते हैं। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत इंडिया में होती है। लेकिन हंगामी हालत
इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस ये सब चीज़ें, ऐसा लेडीज़ का दस्ता वो सब लेके नहीं घूमती, क्योंकि चोर अभी घुसा आपके घर में, डाकू अभी घुसा आपके घर में, टेररिस्ट अभी घुसा, तो यहाँ वो इंतज़ार नहीं करेंगे, तो यहाँ तो आपको उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन को आप हंगामी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन काउंट कीजिए। और यहाँ पर्दा वगैरह अगर छूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, अल्लाह आपकी नीयत को देखेंगे। आपकी नीयत थी कि आप करें, बट आपके हालात ऐसे थे कि मजबूर था, तो लिहाजा इंशाल्लाह जी उसका गुनाह भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कोऑपरेट ऐसे टाइम पे करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप घर से निकल जाए बाहर, मैं कह रहा हूँ कि सब लोग घर में, 3 औरतें थी, पुलिस अचानक आई, हंगामी सिचुएशन, इमरजेंसी है, तो आप तीनों एक जगह आ जाए, पुलिस को वेलकम करे फर्स्ट रूम में, वो जाए और आप पीछे चल सकते हो, ताकि आप भी देखें कि भाई ऐसा कोई मसला तो नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि वो अशरार हो। पुलिस है, आपको कंफर्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है, पुलिस एक आदमी तो आके अचानक नहीं घुसेगा, कई लोग ही होंगे जब वो पीछे आ रहे हैं, तो बहरहाल हालात माहौल होता है। फिर आस पड़ोस के लोग भी होते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि अचानक कुछ आ जाए तो आप पड़ोसी मर्द को आवाज़ दे दें। जाहिर सी बात है, आपका महरम नहीं है, लेकिन आपका पड़ोसी है जिसको आप दिन रात जानते हैं, भाई साहब देखिए या क्या ऐसा बोल रहे, क्या करना। भाई साहब आए, फौरन देखा कि हाँ सिचुएशन टेंस है, जाइए जाइए, वो खड़ा हो जाए, लेडीज पीछे होगी, वो सामने खड़ा है, तो आपके घर के मर्दों के बदले वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी है। और इमरजेंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ज़मीन ज़माना हालात के हिसाब से आप तय करें। इस मामले में अगर पर्दा वगैरह कभी छूट जाए, ये मजबूरी वाली कंडीशन है, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखेंगे, मजबूरी को देखेंगे और उसके हिसाब से फैसला करेंगे। जैसा मैंने वाक़या रखा उस सहाबी का, जिनकी बेगम, जिनकी बीवी जो सहाबिया थी, वो सांप के डर की वजह से, चूँकि वो जहरीला था, घर से बाहर बगैर पर्दे के निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।